बहुत से लोग कहते हैं जी ये प्रेग्नेंट है, बच्चा हो जाएगा फिर तो ये यहीं रहेगी। मैं कहता हूँ चाहिए एक की जगह 10 बच्चे पैदा कर ले, 15 बच्चे पैदा कर ले, उस बात से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको जेल होगी होगी। ये हो सकता है ये बच्चा अगर है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है हो सकता है ये बच्चा भी जेल में पैदा हो। इस बच्चे के भविष्य को भी इन लोगों ने खराब कर दिया है, सिर्फ अपने भैया की गलत एडवाइस को मान करके। उसका जीवन भी इन्होंने अंधकार में कर दिया है। 4 बच्चों का जीवन तो पहले से अंधकार में था, लेकिन उस बच्चे का जीवन भी इन्होंने अंधकार में कर दिया है, क्योंकि उसकी माँ का, सीमा हैदर का, अभी तक कोई भविष्य नहीं है। वो जेल जाएगी जाएगी और वो जेल भुगतने के बाद डिपोर्ट होगी होगी। ऐसे हालात में जो बच्चा इन्होंने प्लांट करने की कोशिश की है, वो बच्चे का भी जीवन अभी से जो है इन्होंने खराब कर दिया है। इन्होंने गलत सलाह मान करके अपना दिमाग यूज नहीं किया और इन्होंने उस बच्चे के जीवन को भी जो है वो तबाह और बर्बाद करने की कोशिश की है। उसके जिम्मेदार ये स्वयं लोग होंगे, हम नहीं होंगे। और जो ये जाएगी जाएगी, अगर बच्चा हो जाता और हम इसको जेल कराने की कोशिश करते या भेजने की कोशिश करते तो शायद ये हमें लगता कि हम ये पाप करने जा रहे हैं, लेकिन हमने इसको जेल कराने की कोशिश पहले से ही कर रखी है। पहले से ही हम इसको जेल कराने के बाद डिपोर्ट की कोशिश कर रहे हैं और ये जेल भुगतने के बाद ये यहाँ से नेपाल और नेपाल से फिर वहाँ जाएगी। हमारी कोशिश के बाद इन्होंने ये प्लांट करने की कोशिश की है, तो इनका पाप इन्हीं के ऊपर है। इनकी इस गंदी सोच, जो इन्होंने गंदी सोच के साथ एक जो है ये प्लांट करने की कोशिश की है, इस बच्चे का भविष्य खराब करने की कोशिश की है, तो इनका पाप इन्हीं के ऊपर है। उसके यही भागीदार है, हम लोग नहीं है। हमें तो पहले से ही इस पे हम काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करेंगे। और चाहे 10 बच्चे पैदा कर ले, उससे कभी भी भारत की नागरिकता इसको ना मिली है ना मिलेगी। कितनी सारी पाकिस्तान की भारत में औरतें हैं जिनके बच्चे भी 30, मेरे क्लाइंट खुद हैं अलीगढ़ के हैं, उनके बच्चे 30-30 साल की उम्र के हैं, लेकिन आज तक जो है उसको भारत की नागरिकता नहीं मिली है। वो हर साल 2-2 साल का वीजा बढ़वाती है। वो तो वीजा लेके आई थी, उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, शादीशुदा हो चुके हैं, उसको नागरिकता नहीं मिली, तो इसको तो कहाँ से मिलने देंगे। और जब तक हम जिंदा हैं हम हर चीज़ का इसका विरोध करेंगे, इस प्रकार का नागरिकता का है किसी का भी, और भारत में इसको किसी भी प्रकार से पैर जमाने नहीं देंगे। चाहे इसके साथ कितनी बड़ी ताकत हो, कितने बड़े कानूनी लोग हों, हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो इस वीडियो के, इस संदेश के माध्यम से, यूट्यूब संदेश के माध्यम से मैं गुलाम हैदर को भी कहना चाहता हूं कि आपके सब्र को हम लोग सलाम करते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र है, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। और आपने जो हिम्मत दिखाई है, इतना परेशान होने के बावजूद, इतना आपका नुकसान हुआ उसके बावजूद आपने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिल तारीफ है। थोड़ी सी हिम्मत आप और दिखाएं। जैसे ही आपको वीज़ा मिलेगा आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, आपके बच्चे भी आपको मिलेंगे, और हो सकता है आपके आने से पहले पहले हम इसको जेल में भी डलवा दें। उसकी हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं, शुरू से, अब भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी दोस्तों परेशान होने की, उदास होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई नेगेटिविटी किसी की मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई अफवाह फैलाए तो उसकी अफवाह को सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा बयान होगा वो सच्चाई पे आधारित होगा और ऑफिशियल बयान होगा, उसी पे यकीन करें, उसी को समझे। जो लिखित में आदेश होंगे, लिखित में ऐसा होगा, वही मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कोई चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मेन खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़ पुलिस इसको जल्दी गिरफ्तार करेगी। हम इसको जेल पुछवा कर रहेंगे, हैदर को उसके बच्चे दिलवा कर रहेंगे। ये हमारा पूरी दुनिया से वादा है। मैं कितना भी तबाह हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, मेरा सब कुछ लूट जाए, कुछ मर्जी हो जाए,